सुप्रभात बच्चों, आपकी हिंदी माधुरी कक्षा चौथी की पुस्तक निकालिए जिसमें हमारा 9वां पाठ है ग्राहम बेल। तो पान क्रमांक 27 पर 9वां पाठ ग्राहम बेल निकालिए और उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो ग्राहम बेल को आप पहचानते हो? मुझे मालूम है, आपको पता है कि ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन के आविष्कार के बारे में वो एक महत्वपूर्ण शास्त्रज्ञ हैं। तो देखो, आपकी पुस्तक में आज के युग में टेलीफोन का महत्वपूर्ण स्थान है कि नहीं? आज के इस युग में टेलीफोन का महत्वपूर्ण स्थान है। हम कहीं भी रहे, इस टेलीफोन के माध्यम से हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कितने भी दूर देश में क्यों न रहे, पर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। देश के अन्य प्रांतों तथा संसार के विभिन्न देशों के बीच की दूरी आज टेलीफोन के कारण बहुत कम हो गई है। देखो, इस संसार में, संसार यानी दुनिया, इस दुनिया में किसी देश में हम रहे, किसी प्रांत में हम रहे, तो भी इस टेलीफोन की वजह से हमारे बीच की जो दूरी है वो कम हो गई है। घर बैठे ही हम न्यूयॉर्क के किसी मित्र से बात कर सकते हैं। यह विज्ञान का अद्भुत वरदान है। ग्राहम बेल टेलीफोन के जन्मदाता थे। देखो, ग्राहम बेल टेलीफोन के जन्मदाता थे। इनका जन्म एडिनबर्ग में सन 1849 ईस्वी को हुआ था। बेल के पिता अलेक्जेंडर बेल ध्वनि विज्ञान के विशेषज्ञ थे। देखो, इनके पिताजी अलेक्जेंडर बेल ध्वनि विज्ञान, ध्वनि यानी कि नाद, आवाज, इस ध्वनि विज्ञान के वे विशेषज्ञ थे। ग्राहम बेल की पढ़ाई विभिन्न देशों में हुई। उनकी पढ़ाई अनेक देशों में हुई। बचपन से ही उनकी रुचि ध्वनि विज्ञान में थी और ये जब छोटे थे तभी से इनको ध्वनि विज्ञान में रुचि थी। इसलिए वे तरह तरह के अन्वेषण किया करते थे। अन्वेषण करना यानी कि सर्च करना, रिसर्च करना, खोज करना। बेल ने बॉस्टन में बधिरों के लिए एक स्कूल खोला जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। देखो, बॉस्टन में क्या क्या किया इन्होंने? बधिरों को, यानी कि जो सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? एक स्कूल खोला और जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। मेबिल हैवर्ड नामक एक बधिर युवती भी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। मेबिल हैवर्ड नाम की एक युवती यानी कि एक यंग लड़की वहाँ पर यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। बेल ने इस युवती से विवाह कर लिया और वे उनके श्रवणेंद्रिय पर तरह तरह के प्रयोग करने लगे। इस लड़की के साथ उन्होंने विवाह किया, शादी की और उसके श्रवणेंद्रिय यानी कि उसके कान पर वो तरह तरह के प्रयोग करने लगे, रिसर्च करने लगे उसके कान के सहारे। इस कारण उन्होंने ध्वनि यंत्र की खोज की और इस प्रयोग के कारण ही उन्होंने ध्वनि यंत्र की खोज की। जो मशीन रहती है ना कर्ण बधिरों के लिए कान की, उस मशीन की खोज इन्होंने की थी। कई वर्षों के बाद बेल ने संदेश वाहक यंत्र यानी कि टेलीफोन का आविष्कार कर लिया और कई वर्षों के बाद इन्होंने क्या किया? इस टेलीफोन का आविष्कार भी कर लिया। आविष्कार करना यानी कि निर्माण करना, खोज करना। टेलीफोन का प्रथम उद्घाटन सन 1890 ईस्वी में हुआ था। फोन के एक छोर पर थे इसके अन्वेषक ग्राहम बेल और दूसरे छोर पर थे उनके सहायक वैटसन। और जब इन्होंने इस टेलीफोन का आविष्कार किया तब एक तरफ से ग्राहम बेल बात कर रहे थे और दूसरी तरफ से उनके सहायक यानी कि उनके मित्र, उनकी साथ देने वाले वैटसन बात कर रहे थे। दोनों में बातचीत हुई और फिर इस टेलीफोन के माध्यम से दोनों में बातचीत हुई। बेल ने टेलीफोन का प्रदर्शन
सबसे पहले फिलाडेल्फिया में किया था। इस टेलीफोन का प्रदर्शन सबसे पहले उन्होंने फिलाडेल्फिया में किया था। आज टेलीफोन हमारे जीवन का अनिवार्य साधन बन गया है। आज टेलीफोन हमारे लिए हमारे शरीर का एक अविभाज्य अंग जैसे बन गया है। व्यापार, शिक्षा, प्रशासन, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में टेलीफोन उपयोगी सिद्ध हुआ है। बेल तो अब नहीं रहे, पर उनके आविष्कार ने उन्हें अमर बना दिया। अब ग्राहम बेल हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके इस आविष्कार ने उन्हें अमर बना दिया। शब्दार्थ लिखने हैं आपको। विशेषज्ञ, निपुण, विशेष जानकारी रखने वाला, अन्वेषण यानी खोज, बधिर जो सुन नहीं सकते, श्रवणेंद्रिय यानी कान, आविष्कार यानी ईजाद, नई वस्तु को ढूंढ निकालना, छोर यानी किनारा। तो बच्चों, आपको यह पाठ तथा यह शब्दार्थ आपकी कॉपी में लिखने हैं।